जो अल्फाज इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत से मुतालिक कहे थे वो सब सच साबित होने लगे हैं। शहबाज सरकार ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आइंदा इंतखाबात में वोट देने का हक छीन लिया है। अब आम इंतखाबात जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि पुराने ठप्पा सिस्टम के तहत होंगे। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हिरा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। मजीद हिरा से जानते हैं। जी हिरा, बताइएगा क्या रिएक्शन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस हुक्म के बाद? अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए हैं। जिस मकसद के लिए हुकूमत में आए हैं उसका ये आपके सामने पहला मुजाहरा हो चुका है। इनको शुरू दिन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी के राइट्स पे इनको गम और गुस्सा है और वो दिखा रहे हैं। हम 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा कौम के अहम सतून की तरह खड़े होते हैं। पूरी इकोनॉमी हमारे कंधों पे रहती है और हर मुश्किल मौके पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौम का साथ देते हैं और उसका उन्हें इस इक़दाम के साथ सलूक उनको दिया जाता है। उनको इस तरीके से उनका सलूक किया जाता है। तो हम बहुत शदीद रद्द अमल है, गम और गुस्सा है और हम इस चीज़ को आगे तक लेके जाएंगे। इसके लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना पड़े तो इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। We want our right. हिरा, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लान है ओवरसीज़ का कि कहीं एहतजाज करेंगे, रैली निकालेंगे दुनिया भर से बाहर मुल्कों में जहाँ पर भी ओवरसीज़ बसते हैं? डेफिनेटली एहतजाज तो हम वैसे ही इनका तकरीबन हर हफ्ते, अभी कल की ही बात है 25 तारीख को, मतलब तो परसों हो गया, हम लंदन में इनकी बर्बरियत के खिलाफ निकले हुए थे। जो सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, क्या जो मनाजिर थे पाकिस्तान के, वो इस कदर शर्मनाक और हौलनाक मनाजिर थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन की सड़कें हैं जहाँ ये इस किस्म का सलूक हो रहा है अपने आम निहत्ते शहरियों के साथ। तो इनके खिलाफ एहतजाज हर जगह होगा और कौम से गुजारिश है, पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि अपने ओवरसीज़ भाइयों के साथ, बहनों के साथ अब डट के खड़ी हो जाए। और हम तो हैं खड़े हुए, हर मुश्किल मौके पे खड़े हुए हैं और हम अपने इस हक के लिए हर पूरी कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से इस नाअहल फैशिस्ट हुकूमत को हम पहले ना मानते थे, ना मानते हैं। और इस कदम के बाद तो साबित हो गया कि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करना है डेमोक्रेसी के खिलाफ और इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। ये एक इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड और हर किस्म की फैशिस्ट गवर्नमेंट है ये, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की पड़ी हुई है, नैब में तरामीम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटिंग राइट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बस, ना इन्होंने कोई काम इकोनॉमी पे कोई काम किया है, ना कोई महंगाई पे कोई काम किया है। पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ाई दी हैं माशाल्लाह। तो इनके सिर्फ एक ही काम है, अपने लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि ये बस आके मुसल्लत हो जाएं, अपने ये केसेस माफ करवाएं। जी मगर ठीक है, हिरा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भेजने वाले लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी आम इंतखाबात में वोट के हक़ से महरूम हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक़ नहीं दिया जा रहा, फ्रांस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इमरान खान ने जो ओवरसीज़ को वोट का हक़ दिया था, तो इन चोरों ने आके जो हमारा हक़ छीना है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो ओवरसीज़ के वोट का हक़ आज छीन लिया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज पाकिस्तान गवर्नमेंट में ये जो कानून ओवरसीज़ के वोट का हक़ छीना है, हम इसकी पेरिस में भरपूर मजम्मत करते हैं। मैं ओवरसीज़ को जो वोट का हक़ इन्होंने छीना है, इन इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इसकी मजम्मत करता हूँ। मजम्मत किस बात की करें? ये इम्पोर्टेड हुकूमत ओवरसीज़ के हक़ में भी डाके डाल रही हैं,
عوام کے حق میں بھی ڈاکے ڈال رہی ہیں. ہمارے مسائل کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے. ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. یہ ایک لالی پاپ ہے اور جو طاقتور ہوگا وہ پیسہ دے کر اپنی نشست لے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.